जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है, आपके शरीर में भी इस तरह का दर्द हो रहा है तो आपके पास जो शक्ति है वो सिद्ध हो गई है, तभी आपके शरीर में इस तरह का दर्द हो रहा है। तो जो आज मैं आपको दर्द बता रही हूँ वो एक एक हिस्से में आपके दर्द रहेगा और अचानक से रहेगा। आप सोचोगे कि मैं बीमार हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। ये दर्द जो है अचानक से ही होगा और अचानक से ही बंद हो जाएगा। देखिए, जैसे होता है कि आप बहुत टाइम से पूजा पाठ कर रहे हो अपने देवता की, अपने इष्ट देवता की या माता रानी की, तो उसके साथ इस तरह से होने लगता है। और ऐसा नहीं कि आप बीमार हो, बीमार मत समझ लेना आप अपने आप को, क्योंकि जो अचानक से दर्द होते हैं, अचानक से बंद हो जाते हैं, वो शक्ति के कारण होते हैं, वो बीमारी के कारण नहीं होते। ये पूजा पाठ के कारण हो रहा है, क्योंकि आप पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो आपके शरीर में जो शक्ति है वो सिद्ध होती जा रही है, जागृत हो रही है, जिस कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये बदलाव जब ये देखने को मिलते हैं तो आपके शरीर की एक एक हड्डी में दर्द रहता है, आपके शरीर में लुप लुप सी भी रहती है, आपके शरीर की नस में दर्द रहता है, नस में भी लुप लुप सी रहती है। तो इससे मित्रों आपको पता चलता है कि आपके घर में माता काली जागृत हो गई है, तभी आपके सर में भी दर्द रहता है। दूसरी बात, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है कमर में, वहाँ पर आपको दर्द होता है। तो ये दर्द ऐसे नहीं होते कि ख़तरनाक होते हैं, दर्द ऐसे होते हैं कि ये सहन करने वाले होते हैं। तो बहुत लोग हैं जिनको इस तरह से दर्द होते हैं, हल्के फुल्के से भी होते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो वे व्यक्ति जो है ऐसा सोचते हैं कि हम तो बीमार हो गए हैं, दर्द हमें इसलिए हो रहा है। नहीं नहीं, ये सब पूजा पाठ के कारण हो रहा है और ठीक भी हो जाता है। और जब भी होता है जब आपके शरीर में ये शक्ति बैठ जाती है। तो आप समझ जाना मित्रों कि आपके शरीर में माता काली की शक्ति बैठ गई है, या आप अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, उनकी शक्ति आपके शरीर में बैठ गई है। और माता काली की शक्ति, अगर माता काली की पूजा करते हो तो उनकी शक्ति जागृत हो गई है, इसीलिए आपके शरीर में ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक बात और, माता काली की जो शक्ति है जिन लोगों के पास होती है उनके पैरों में भी चींटियाँ सी काटती रहती हैं। मतलब जैसे हम पूजा पाठ करके उठते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पैर में हमारे पैर सुन्न हो गए हैं और जो है चींटी सी काट रही है। तो हमें इस तरह का भी एहसास होता है जब माता काली की शक्ति सिद्ध हो जाती है। तो ऐसा शरीर में इस तरह का मतलब शरीर में बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी आप ये सोचते होंगे कि जब हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी हमारे शरीर में जो है कभी कहीं दर्द बने रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को देखकर कि आपके शरीर में ये जो दर्द हो रहा है ये पूजा पाठ की वजह से हो रहा है, माँ काली की सेवा करने की वजह से हो रहा है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते रहते हैं तो हमारे साथ इस तरह के जो है बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। क्योंकि हम कभी कभी समझ नहीं पाते कि ये जो दर्द है ये अचानक से क्यों होता है, अचानक से बंद हो जाता है। मान लिया आपकी एक बाह में दर्द रहता है और वो दिन में होता नहीं, रात को होता है, और रात को वो दर्द ऐसा होता है बहुत ख़तरनाक वाला उठता है। और जैसे ही आपके साथ कोई बोलने लगे या आप आपको कुछ काम पड़ जाए, आप उठ जाओ तो दर्द गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, दर्द गायब कैसे हो गया, आपने कोई दवाई तो खाई नहीं। तो ये सब शक्तियों के कारण होता है, क्योंकि जो शक्ति आपके शरीर में सिद्ध हो रही है, तो देखिए शरीर इतना बलशाली हमारा नहीं होता कि उनको सहन कर सके। तो जो हमारी नसें हैं उन पे जोर पड़ता है और उन्हीं के कारण ये दर्द होता है। तो आप इस वीडियो को आज जो है समझ जाना देखकर कि आपके शरीर में इस तरह के दर्द हो रहे हैं और अचानक से होते हैं, अचानक से बंद हो जाते हैं। आप बीमार बिल्कुल नहीं हो, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी तांत्रिक के पास, ना किसी भगत के पास, ना डॉक्टर के पास। क्योंकि इससे तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आपको अपने इष्ट देव का, माता रानी का आशीर्वाद मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, वो आपके घर में जो है सिद्ध हो रहे हैं। तो मित्रों, आज की जानकारी बहुत खास थी सभी भक्तों के लिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।